अल्लाह तबारक व तआला की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो भी आदमी मेहनत करता है, जिस काम में भी मेहनत करता है, अल्लाह उसे देता है। कोई आदमी ये सोचे कि भाई मैं अपनी क़ुव्वत बाजू से मेहनत करके दिन रात इधर उधर करके मैं ये कर लूँ, नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि हमने जो तुम्हारे दरमियान ये बिरादरियाँ या ख़ानदान या हसब और नसब बनाए हैं, ये इसलिए नहीं बनाए कि भाई तुम एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करो कि भाई हम ये हैं, हम फ़ुला हैं, हम फ़ुला हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है हमने ये इस वजह से बनाए हैं ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचान सको, जान सको ये भाई फ़ुला हैं, ये भाई फ़ुला हैं। इसलिए नहीं अरे भाई हम बड़े हैं, इसलिए नहीं ये छोटा है। इसीलिए चाहे कोई छोटी बिरादरी का हो, चाहे कोई बड़ी बिरादरी का हो, जब वो इमाम बन जाता है तो बड़े से बड़ा इंसान भी उसके पीछे नियत बांधता है और वो आगे खड़ा होता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बादशाह भी एक ही सफ़ में खड़ा होता है, और अगर कोई भंगी ईमान ले आता है वो भी उसी सफ़ में खड़ा होता है। बादशाह को यह हक़ नहीं होता कहने का कि चल पीछे तो भंगी था। ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम की पहचान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इतना खूबसूरत इस्लाम, इतना खूबसूरत दीन दिया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बातें आप हज़रात के सामने बहुत सारी आ चुकी हैं। माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान ने कुरान करीम सुनाया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, इनके वालिदैन ख़ुद मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को नवाजने पर आता है तो ये नहीं देखता है किसका बेटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप बहुत बदकार और बद्दीन होता है और बेटा अल्लाह तबारक व तआला का वली बन जाता है। कभी इसका उल्टा हो जाता है कि बाप बहुत ही नेक है, पारसा है, वली है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, औलाद ख़राब हो गई। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत है, उसके कानून है, अल्लाह जो चाहता है करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जितने काम हमसे अच्छे कराए हैं अल्लाह तो और तौफ़ीक़ दे, और गलत कामों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो ये कुरान करीम की महफ़िल है, ये कुरान करीम हमने और आपने सुना है। मैं बार बार पहले भी बात अर्ज़ कर चुका हूँ, पूरा कुरान करीम सुना है ईमानदारी से। मैं ये पूछने के लिए नहीं कि भाई मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए पूछ रहा हूँ या कुछ और इस बात के लिए पूछ रहा हूँ। मकसद है सिर्फ़ एहसास दिलाना। जिन हजरात ने यहाँ कुरान करीम सुना है, कोई आदमी अगर मुझे ये बता दे कि भाई हम अल्हम्दु से शुरू हुआ था वन्नास तक, मेरी 10% बात समझ में आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या कहा है, बता सकता है कोई? है कोई ऐसा? अल्लाह ने सूरे फातिहा से लेकर और वन्नास तक जो 15 दिन में कुरान करीम पढ़ा है कि पूरे 100% नहीं कि अल्लाह ने क्या कहा है, सिर्फ 10% बातें अल्लाह ने क्या कहा है पूरे कुरान में जो हमने सुना है कोई ऐसा आदमी? नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान जो दिया है ये इसलिए नहीं दिया है कि हम सिर्फ इसे पढ़ लें। कुछ हुकूक़ होते हैं हर चीज़ के। कुरान करीम का पहला हक़ है कि उसको सीखें। कुरान करीम का पहला हक़ यह है कि उसको पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं सीखना चाहिए। दूसरा हक़ कुरान करीम का यह है कि उसको सही पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंदर इंसान के जिस सीने के अंदर कुरान करीम का एक हिस्सा भी नहीं है, एक आयत भी नहीं है, या जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत नहीं होती है, फरमाया कल बैतिल खरब, वो ऐसा है जैसा कि उजड़ा हुआ घर, जैसा उजड़ा हुआ घर। दिल भी ऐसा ही है जैसे उजड़ा हुआ घर, अगर कुरान करीम सीने में नहीं है। तो कुरान करीम को पहले सीखना चाहिए, दूसरे सही तरीक़े से सीखना चाहिए। कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकलता है, ये किसी भी ज़बान को ले लो आप, अगर उर्दू में ही बोलेंगे, अगर हम किसी लफ्ज़ को गलत पढ़ेंगे उसका तर्जमा उल्टा हो जाएगा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। एक लफ्ज़ आता है अरबी में क़ल्ब, बड़े क़ाफ से क़ल्ब, इसके माना होते हैं दिल के, और ये छोटे काफ से इसके ये लफ्ज़ होता है कल्ब, इसके माना होते हैं कुत्ते के।
अब आम आदमी अगर पढ़ेगा कल्ब, पता नहीं क्या माना बदल गए बिल्कुल। तो इसलिए कुरान करीम को बाकायदा तजवीद के साथ, सही हुरूफ के साथ, ये इसका हक़ है। और तीसरा वो ये कि कुरान करीम के कुछ हिस्से को हिफ्ज़ करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा सबके सब हाफिज़ बने, कुछ हिस्से को, कम से कम इतना हिस्सा तो हिफ्ज़ करना ही चाहिए कि जो हम 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़राइज़, नवाफिल, वाजिबात और सुनन, इनमें जो कुरान करीम पढ़ा जाता है, हमें पता होना चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन कौन सी सूरतें किस किस नमाज में पढ़ते थे, सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज़ें किस तरह होनी चाहिए, इतना कुरान हमें हिफ्ज़ याद होना चाहिए ज़रूर। यह तीसरा हक़ है कुरान करीम का। चौथा हक़ कुरान करीम का यह है कि जब हम पढ़ रहे हैं कुरान करीम को तो समझ में भी आना चाहिए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कुरान करीम। हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। जब कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने का मतलब यह है कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ। कुछ हिस्सा नमाज में ऐसा है कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। तहियातु लिल्लाह में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। अगर हमारे पास हमारा पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन दोस्त कोई ऐसा हो कि जिसके बगैर हम न रह पाते हों, उसका हमारे पास कोई मैसेज आए, कोई ख़त आए और हम पढ़े हुए ना हों, ईमानदारी से बताओ क्या उस ख़त को रखकर हम इसी तरह रख देंगे या उसके मैसेज को इसी तरह रहने देंगे? हम जाएंगे दूसरों के पास जो जानने वाले होंगे और कहेंगे कि भाई ज़रा इसे पढ़ करके बतला दो क्या है ये, अगर अनपढ़ हैं। और अगर पढ़े लिखे हैं लेकिन वो दूसरी ज़बान का है वो मैसेज, तो हम ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो उसका ट्रांसलेट करके हमें बतला देता हो, भाई बतलाइए ज़रा इसमें क्या लिखा हुआ है। क्यों? इस वजह से कि ये हमारे ऐसे दोस्त का ख़त है, ऐसे दोस्त का मैसेज है कि जिस दोस्त के बगैर हम रह ही नहीं सकते, जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसका ख़त है। ये कुरान करीम क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, उसका ख़त है, उसका मैसेज है। हम नियत बांधते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर और पूरी नमाज पढ़ते हैं, पूरी 5 वक्त की नमाज में क्या कहा जा रहा है, हम क्या कह रहे हैं, अफसोस का मकाम है हमें पता ही नहीं चल रहा है। जब पता ही नहीं चल रहा है तो इसीलिए तो दिल से नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। जब दिल से नमाजें नहीं पढ़ी जा रही तो मामला ऐसा ही होता है। एक वाक़या छोटा सा 2 मिनट का बताकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप जो आदमी अरबी जानता है, जो कुरान करीम सीखेगा तो वो थोड़ी सी अरबी जान जाएगा। अरबी में एक लफ्ज़ आता है ताल, इसके माना आते हैं आओ। एक अरबी अपने बच्चे को कह रहा था, वो नमाज का टाइम हो रहा था, तो जब वक्त हो गया नमाज का उसने अपने बेटे को कहा ताल या अब्दुल्ला, चलो अब्दुल्ला चलो। वो फिर इधर उधर खेलने में लग गया, कुछ और देखने लग गया, दुकान में कोई चीज़। इधर अजान के बाद नमाज का टाइम निकला जा रहा था। अरब के लोगों के अंदर एक खासियत है कि वो फ़र्ज़ नमाज को नहीं छोड़ते आमतौर पर, चाहे कुछ भी हो जाए, नवाफिल सुनन पड़े या ना पड़े, लेकिन फ़राइज़ किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। चाहे सफ़र कर रहे हो, वक्त हो गया, गाड़ी रोकी, मुसल्ला निकाला, 2 रकात नमाज अदा करी और चल दिए। फिर तो वो फ़राइज़ की बहुत पाबंदी करते हैं। जब उस बच्चे से कहा कि ताल या अब्दुल्ला, वो आया ही नहीं, वो अपने खेलने में लगा हुआ है दुकान के अंदर, ये कभी ये उठा रहा है, कभी ये उठा रहा है, कभी ये कर रहा है। जब बहुत देर हो गई फिर उसने एक लफ्ज़ कहा ताल, ताल के बजाय हई, हई या अब्दुल्ला, हई या अब्दुल्ला, दोनों के माना यही हैं, चलो। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? हई उस वक्त बोला जाता है कि भाई दौड़ कर आओ, वक्त हो गया है। हम 5 वक्त की अज़ान सुनते हैं, मुअज्जिन साहब हर अज़ान में हमें कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये वाला हई है वो। अल्लाह क्या कह रहा है हमें? अल्लाह कह रहा है दौड़ कर आओ कामयाबी की तरफ, दौड़ कर आओ नमाज की तरफ। हमारा हाल क्या है? जो आदमी अरबी जानेगा, थोड़ी सी सुध-बुध होगी, वो समझ जाएगा कि अल्लाह हमें ताल फलाह या ताल सलाह नहीं कह रहा है कि नमाज की तरफ आ जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? हय्या अलस सलाह, दौड़ कर आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ दौड़ कर आओ। अल्लाह गोया के गुस्से में कह रहा है कि भाई इधर वक्त हो गया, तुम वहाँ लगे हुए हो। ये है इसका मतलब। तो ये हम उस वक्त जानेंगे जबकि हम थोड़ी बहुत अरबी सीखेंगे। और कुरान करीम ये अरबी ज़बान में ही है,
तो ये इन चीज़ों की हमें कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे हाजी साहब ने बतलाया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना चाहिए। मैं 24 घंटे तैयार हूँ आप हज़रात के सिखाने के लिए, वरना फिर यही है कि भाई हमें अपना शुरू करना पड़ेगा। उसमें एक आदमी आए या दो आए, इंशाअल्लाह उनको देख करके फिर आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमें तो काम करना है। हम तो तहिया लेके बैठे हैं, हमारे असातिज़ा ने ये कहा भाई काम करो जहाँ भी जाना है। इस मस्जिद में नहीं रहेंगे, दूसरी मस्जिद में चले जाएंगे, काम वहाँ भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला बस कबूल फरमा ले, ये दुआ है अल्लाह से। तो कुरान करीम के हमारे ऊपर जो हुकूक हैं, पहला यह है कि उसको पढ़ना चाहिए अपने घर में, चाहे रोज़ाना एक आयत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। हम अपने रूटीन में इस तरह दाखिल करो जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के बगैर नहीं रह सकते। इंसान अपने रूटीन में कुछ ना कुछ दाखिल करता है ना रोज़ाना, भाई इसके बगैर मैं रहता नहीं। तो अपने रूटीन में ज़रूर दाखिल करो कुरान करीम की तिलावत, अपने घरों में, अपनी हर जगह। दूसरा, कुरान करीम को सीखने की कोशिश करो जैसे कुरान करीम को पढ़ने का हक़ है, अल्फाज वही जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाए हैं। तीसरा, इसको मानी को सीखने की इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या कह रहा है। और आखिरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कह रहा है लितहाकमू बैनन्नास, कि जो भी हम काम करें फिर दुनिया के अंदर, चाहे दुनिया का हो दीन का हो, हमारे जहन में फ़ौरन सवाल आना चाहिए कि इस बारे में कुरान करीम क्या कह रहा है। हम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं तो कुरान करीम क्या कह रहा है, शरीयत क्या कह रही है, फ़ौरन ये सवाल आना चाहिए। गोया कि हम अपने जिस भी काम को लेकर के चलें तो हमारे दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि हम शरीयत के मुताबिक करेंगे। यह है कुरान करीम के कुछ हुकूक जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान की हैं। ये मुख्तसर बातें मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बातों को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।